जय हिंद। फाइनली पाकिस्तानी अथॉरिटी से एलन मस्क को पाकिस्तान में इंटरनेट चलाने के लिए स्टारलिंक को एनओसी मिल चुकी है। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल चुकी है कि एलन मस्क अभी पाकिस्तान में स्टारलिंक सर्विस शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो एनओसी है ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि उनकी देश की गवर्नमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टारलिंक अगर पाकिस्तान में चलेगा, स्टारलिंक अगर पाकिस्तान में ऑपरेशनल हो जाएगा तो पाकिस्तान में जो पीटीए वर्क करता है, पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनसे एलन मस्क जी को परमिशन मिल चुकी है कि यहाँ पर तुम ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन पूरी तरीके से अभी पाकिस्तान अथॉरिटी से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से स्पेशली परमिशन लाने के लिए और एक या लगभग 2 हफ्ते यहाँ पर लग जाएंगे पाकिस्तान से फुल परमिशन लाने के लिए। और उसके बाद एलन मस्क जी यहाँ पर काम शुरू कर देंगे और वहाँ पर इंटरनेट आ जाएगा। एलन मस्क अभी लगभग 3 रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उनमें से 2 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया है और फाइनली जो 1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो है पाकिस्तान गवर्नमेंट से परमिशन लेना। उसको अभी कंप्लीट करने के लिए और 1-2 हफ्ता लगेंगे और फिर उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। एक मज़े की बात यहाँ पर बता दूँ, पाकिस्तान में एक्स यानी कि ट्विटर, जो कि खुद ही एलन मस्क का ही है, यहाँ पर एलन मस्क जो कि ट्विटर का फाउंडर है, उनकी ट्विटर है कंपनी, वो पाकिस्तान में बैन है। लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन दे दिया है स्टारलिंक को अपने देश में चलाने के लिए। पाकिस्तान में क्यों बैन है? क्योंकि जो उनकी आतंकवादी कम्युनिटी है उनको प्रॉब्लम हो रहा था और पाकिस्तान में तो भाई आतंकवादी का राज चल रहा है, तो पाकिस्तान सरकार बैन कर दी है ट्विटर को यानी कि एक्स को। लेकिन स्टारलिंक को परमिशन दे दिया क्योंकि स्टारलिंक सिंपल एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। इसका कोई भी संपर्क सोशल मीडिया में नहीं है या लोगों के साथ नहीं है। लोग सिर्फ इसको यूज करके इंटरनेट सर्विस यूज करेंगे, सिंपल। यही सेम चीज़ जो कि एलन मस्क अभी पाकिस्तान के साथ किए हैं, हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े 2 प्लेयर हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, उनके साथ कर चुके हैं लगभग 1 से 2 महीने पहले, जहां पर हमारे देश के साथ भी बातचीत हो गई है। एलन मस्क यहाँ पर स्टारलिंक चला सकते हैं और यही प्रोसेस यहाँ पर अटका हुआ है कि गवर्नमेंट से अभी तक परमिशन नहीं मिला है। एक बार गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए तो एलन मस्क जी यहाँ पर भी अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं, स्टारलिंक सैटेलाइट का बिजनेस चला सकते हैं। अगर हम स्टारलिंक की प्रोसेस की बात करें, एक्चुअली स्टारलिंक काम कैसे करता है, मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किनको पता नहीं है तो यहाँ पर इस डिस्क को देख सकते हो। ये डिस्क जो है, ये डिस्क तुम्हारे छत पर लग जाएगा और आसमान में जो स्टारलिंक का सैटेलाइट वगैरह है वहाँ पर घूम रहे हैं, उनसे सिग्नल वगैरह इकट्ठा करेगा और यहाँ पर घर को ले जाएगा और घर में एक डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ होगा और उस डिवाइस को यूज करके पूरे घर में इंटरनेट वगैरह पुश करेगा ये स्टारलिंक कंपनी। ये सिंपल सा बिजनेस फंडा है यहाँ पर स्टारलिंक का। ऐसे ही स्टारलिंक काम करता है और कहीं पर भी चले जाओ, तुम अमेज़न जंगल में चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, स्टारलिंक काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये सिर्फ सैटेलाइट की मदद से काम करता है। कोई टावर नहीं बिछाना पड़ेगा, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो कि हड़ल बनेगा, आराम से काम हो जाएगा। और ये चीज़ गवर्नमेंट से यहाँ पर इंडिया में भी रुकी हुई है, तो कुछ और साल लग जाएंगे या कुछ और महीने लग जाएंगे एलन मस्क को इंडिया में स्टारलिंक बिछाने के लिए। अगर हम पाकिस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट साइज को देख लें तो लगभग ये $5 बिलियन के आसपास है। और अगर हम इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन के मार्केट साइज को देखें तो वो लगभग $56 बिलियन के आसपास है, जो कि दुनिया का 2nd बिगेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है यूएस के बाद। यूएस में लगभग 500 बिलियन के आसपास है और इंडिया में $56 बिलियन के आसपास है यहाँ पर। और स्टारलिंक अगर इंडिया में आएगा तो उसको बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो 2 बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ये मैक्सिमम 80% मार्केट साइज पकड़ कर बैठे हैं, लगभग 60 से 70% मार्केट साइज लेकर बैठे हैं यहाँ पर। अगर हम इस डेटा को देखें, इस डेटा को थोड़ा सा गौर फरमाइए, यहाँ पर रिलायंस जियो का जो शेयर है वो लगभग 35% है इंडिया में। अगर भारती एयरटेल का देखें तो 31% के आसपास है और ये VI का जो शेयर है लगभग 22% है और ये BSNL का जो शेयर है वो लगभग 10% के आसपास है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो लगभग 66% जो मार्केट शेयर है वो ये 2 कंपनी पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो स्टारलिंक को फायदा है इंडिया में आने से। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की शेयर की बात करें, पाकिस्तान में तो लगभग सिर्फ $5 बिलियन की मार्केट साइज है और स्टारलिंक अगर वहाँ पर घुसेगा तो इतनी बड़ी कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग यहाँ पर 90 करोड़ लोग
फ़ोन यूज करते हैं और उनमें से भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन वही लगभग 90 करोड़ के आसपास ही है। और हमारे यहाँ गैप देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ के गैप यहाँ पर ऑलरेडी अभी है। 50 करोड़ लोग यहाँ पर अभी इंटरनेट में आना बाकी हैं और यहाँ पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्टारलिंक के पास। ये इंटरनेट को इन 50 करोड़ लोगों को टारगेट आराम से कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5 बिलियन ही आसपास है, तो मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान में इतनी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में है। और इंडिया में अगर एलन मस्क जी घुसेंगे तो इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट साइज अभी है। जैसे मैंने बोला, ये 50 करोड़ का जो मार्केट साइज है, ये बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर बन सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये जो स्टारलिंक का सैटेलाइट है, ये स्टारलिंक का सैटेलाइट कोई सस्ता नहीं है। अगर हम इंडियन रुपीज़ में देखें तो लगभग 10,000 रुपये पर मंथ इसका रिचार्ज का खर्च है। यहाँ पर हम 250 रुपये देकर रिचार्ज को महंगा बोलते हैं और यहाँ पर 10,000 रुपये को हम देकर एक स्टारलिंक का इंटरनेट लेंगे सिर्फ। मेरे को नहीं लगता ये मैक्सिमम जनता लेंगे, लेकिन ठीक है। और अगर इसको इंस्टॉल करना है तो लगभग 50,000 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। 50,000 रुपये देकर ये जो मशीन दो लगेगा यहाँ पर तुम्हारे छत पर और एक तुम्हारे घर पर, 50,000 रुपये लगेगा। और पहले मंथ में ही लगभग 60,000 रुपये यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारे घर में स्टारलिंक सैटेलाइट को यूज़ करने के लिए। और मेरे को नहीं लगता है कि 99.99% लोग ये चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे। अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। 99.99% इंडियन लोग यहाँ पर इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो लेंगे कैसे? अगर हमारे पास पैसा है तो ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो अफोर्ड कैसे करेंगे? हम यहाँ पर 250 रुपये को महंगा बोल रहे हैं और यहाँ पर 10,000 रुपये को हम अफोर्ड करेंगे। ये तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर। और पाकिस्तान में भी सेम हालत होगा लगभग उनका ही। अगर हम इंडियन और पाकिस्तान रुपये में देखें तो हमारा जो 1 रुपया है, हमारा 1 रुपये पाकिस्तान का लगभग 3.2 रुपीज़ के बराबर है। अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें तो लगभग पाकिस्तान में 30,000 के आसपास होगा रिचार्ज का प्राइस। और 30,000 के आसपास में पाकिस्तान में थोड़ा सा मेरे को डाउट यहाँ पर लगता है। और अगर इस चीज़ को हम अगर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट में देखें कि इंस्टॉलेशन में कितना खर्च यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान में, ये लगभग हमारा इंडिया में 50,000 रुपये के लगभग खर्च हो रहा है। तो इसको 3 गुना कर दो तो लगभग 1.5 लाख रुपये यहाँ पर खर्च होगा सिर्फ पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो ये भी एक संकोचनीय बात है यहाँ पर मेरे को क्या पूरी देश को ही डाउट होगा यार, पाकिस्तान में कैसे? इंडिया में तो भले ही तो एलिट क्लास कुछ लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये आगे चलकर एक बहुत अच्छा न्यूज़ बन सकता है। बहुत एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया में यहाँ पर अभी इस चीज़ को अप्लाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लमदायक है। और यहाँ पर मैं भी बहुत सारे लोग, 140 करोड़ जो जनसंख्या है यहाँ पर, इनमें से लगभग 135 करोड़ लोग यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं और इस चीज़ को तो बाय खरीद नहीं पाएंगे। और 5 करोड़ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इस चीज़ को खरीदेंगे। फ्यूचर में ये चीज़ पता लगेगा। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।